संपत्ति होतुमच्चम नमोस्तुत। स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचारण महापुरुष से आपरणिकालय आचार्य भक्ति का आयुष्य करो। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयरी भक्ति काउत्सवोत्साहं सम्मणान सम्मदंसन् सम्मचरिताणं पंचविहाचरणं आयर्याणं आयरसुनाणोपदेशाणं वज्राणं तीरेण गुणपादर्याणं सब्बसाहुणं स्याणिचकालं अंजेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकमुखमोहिलां सुगैगमनं समाहिमरणं जिन्गुण संपत्ति होतुमच्चम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वर भगवान की मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवशी शांत सागर जी महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्षण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य षष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज गुणस्थान का प्रकरण यहाँ पर चलेगा। मैं एक बार शॉर्ट कहिए संक्षेप कहिए आपके सामने गुणस्थानों की विवक्षा पूरी रखने वाला हूँ कि कैसे कैसे गुणस्थानों का क्रम होता है, कैसे उनका निर्माण होता है, कौन कौन से गुणस्थानों का कैसा कैसा स्वभाव होता है। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ आज अपना ध्यान इस तरफ लगाएं। ऐसी कक्षाएं अपनी पूरी कक्षाओं में बहुत रेयर केसेस में चलनी है, इस कारण से पूरा ध्यान शुभम। तो इस बात से थोड़ा सा ध्यान रख करके आज विभिन्न विशेष रूप से आपका नज़र इस तरफ होनी चाहिए। बेटा आज थोड़ा सा यहाँ रहें आप सामने, क्योंकि बोर्ड की तरफ थोड़ा आपको कैमरा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको गुणस्थान वालों की खबर बहुत आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक, चलिए पहले थोड़ा टीका पढ़ लें और फिर चालू करते हैं। जीवाश चतुर्दशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थिताः। जीव जो है वो 14 गुणस्थानों में व्यवस्थित है। मिथ्या दृष्टि सा साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतः प्रमत्त संयतः अप्रमत्त संयतः अपूर्व करण स्थाने उपशमकः क्षपकः अनिवृत्ति अनिवृत्ति पादर सांप्राय स्थाने उपशमकः क्षपकः उपशांत कषाय वीतराग छदमस्थः क्षीण कषाय वीतराग छदमस्थः सयोग केवली अयोग केवली च इति। ये गुण स्थानों के एप्रोप्रिएट ओरिजिनल नाम है, लेकिन अपन लोगों ने सब घोटाला करके असंयत बोलना चालू कर दिया, अप्रमत्त बोलना चालू कर दिया, प्रमत्त बोलना चालू कर दिया, अपूर्व करण बोलना चालू कर दिया। नहीं, ये ओरिजिनल नाम जो वास्तविकता में एक ज्ञानी को, तत्वज्ञानी को, जानने वाले को बोलना चाहिए। जब आप 8वें गुण स्थान का कोई नाम आपसे पूछे तो आपको पूरा नाम लेना है। अपूर्व करण उपशामक और क्षपक क्या बोलेंगे?
उपशामक शमक दोनों आपको बोलना है, क्योंकि उस गुण स्थान में उपशम श्रेणी भी होती है और शमक श्रेणी भी होती है। इसलिए देखें, आज शुरू करते हैं अपन लोग। पुस्तकों को अपनी तरफ से बंद कर दीजिए। आपके पास, सभी के पास नाम सभी को याद ही है। प्रथम गुण स्थान मिथ्या दृष्टि, द्वितीय गुण स्थान साधारण सम्यक दृष्टि, तृतीय गुण स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान असंयत सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान संयता संयत, षष्टम गुण स्थान कहलाता है प्रमत्त संयत, सप्तम गुण स्थान कहलाता है अप्रमत्त संयत, अष्टम गुण स्थान कहलाता है आपका अपूर्वकरण उपशमक या छपक, नवम गुण स्थान अनिवृत्तिकरण उपशमक या छपक, दशम गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय उपशमक या छपक, 11वां गुण स्थान उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त, ठीक है, और 12वां गुण स्थान क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त, और 13वां गुण स्थान सयोग केवली, और 14वां गुण स्थान अयोग केवली। ये तो हो गए गुण स्थानों के नाम। परिभाषा देखिएगा, मोह और योग के निमित्त से क्या क्या बातें हो गई? ये बोर्ड तो चल जाएगा, पर इसको उधर कैमरे में ध्यान रखना। देखिए, मोह, बिल्कुल डायग्राम पे ध्यान रखो, बस बिल्कुल एकदम क्लियर होता चला जाएगा। क्या बन गया ये? दो बातें प्रमुखता से, मोह और योग के निमित्त से, इनके मिश्रण से आत्मा के परिणामों का उतार चढ़ाव, आत्मा के परिणामों की स्थिति गुण स्थान कहलाती है। सीधी सीधी परिभाषा, योग में मोह का परिवर्तन, योग में मोह का सम्मिश्रण, इससे होने वाले आत्मा के परिणामों का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? बोलिए, गुण स्थान। योग सभी लोग जानते हैं, मन वचन काय की चंचलता। याद रखें, योग में आत्म प्रदेशों का हलन चलन, गुण स्थान में आत्म परिणामों का हलन चलन। पुनः योग में आत्म प्रदेशों का हलन चलन, चंचलता, लेकिन गुण स्थान में आत्म परिणामों का उतार चढ़ाव या चंचलता या हलन चलन है। ये कहना है आपका मोह और योग। मोह का मतलब है मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? मोहनीय कर्म। और योग तो आप जानते हैं, मन वचन काया की चंचलता। तो गुण स्थान में जितनी भी 14 गुण स्थान है, उन सब में प्रमुखता कौन से कर्म की है? अस्तित्व की या अस्तित्व के समाप्त होने की, या तो उसकी उपस्थिति या तो उसकी अनुपस्थिति। इससे ही गुण स्थानों के नाम बनना है। गुण स्थान टोटल कितने हो गए? मोहनीय कर्म आपका दो प्रकार का, सभी जानते हैं। दर्शन मोहनीय, शुरू के 4 गुण स्थान। कितने गुण स्थान? ये दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना, दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा। शुरू के 4 गुण स्थान दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हैं। किसकी अपेक्षा से? ठीक है। बाकी के शेष गुण स्थान 12 गुण स्थान तक चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हैं। कितने गुण स्थान तक? 5 से लेकर के, जितना कह रहे उस पर ध्यान दीजिए। 4 गुण स्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, 5वें से लेकर 12 तक चारित्र, क्योंकि दर्शन मोहनी की विवक्षा अब यहाँ पे स्थिर हो जाएगी, तो आगे किसकी अपेक्षा से? चारित्र मोहनी की अपेक्षा से। और 13वां 14वां गुण स्थान, चूंकि मोहनी कर्म नष्ट हो चुका रहेगा, इसलिए वह योग की अपेक्षा से रहेगा। गुण स्थान मोह और योग के निमित्त से है। ठीक है, आइए बात समझ में। मोहनीय के दर्शन मोहनी 4 गुण स्थानों तक प्रभावशाली है। चारित्र मोहनी का काम 5 से लेकर के बाद, अब दर्शन मोहनी ने 4 तक अपना काम कर लिया, अब इसके आगे कौन काम करेगा? आजा बेटा तू बेस में, अब तू बेस बना दिया ना आपके लिए, नींव तैयार हो गई। अब मकान खड़े करने का काम मिस्त्री का अलग उसने चालू कर दिया, उसने एक लेवल तक किया। पेंट वाले का काम अलग है साहब। भैया मंदिर बनवाते हो, शिखर वाला काम अलग है, कलश वाले का काम अलग है, वेदी का काम अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग है। वैसे यहाँ पर भी है मोहनीय कर्म,
अब देखो कितना सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको। आप मोहनीय कर्म को क्रम से लिख दो। सबसे पहले क्या कर देना, सबसे पहले दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति है जिसका नाम क्या है? देखो विस्तार से पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा विषय है मेरे पास। अभी शॉर्ट में आपको गुण स्थान देखना है क्योंकि अपने को प्रकरण दूसरा चल रहा है, पर एक बार गुण स्थान जाने ताकि आगे का सरलतम हो। सबसे पहले अपना क्या हुआ यहाँ पर? मिथ्यात्व। इसकी सहयोगी प्रकृति, मैं कहता हूं मिथ्यात्व की फियंसी या गर्लफ्रेंड, अनंतानुबंधी। घर पर यदि, बोलो, घर पर यदि लड़के की फियंसी आ जाए, वो दूसरे सोफे पे बैठती है कि लड़के के साथ बैठती है? वहीं बैठे, वहीं स्वाध्याय चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बीच में नहीं आइए। मिथ्यात्व के बाद नाम रख दे अनंतानुबंधी। क्या रख दे? अनंतानुबंधी। ठीक है महाराज? बुद्धि सागर जी, पॉइंट क्या समझना? मिथ्यात्व की सहयोगी। इधर ध्यान दे, आप लोग जल्दी सेट हो लिए प्लीज, मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। मिथ्यात्व की सहयोगी कषाय कौन सी होगी? मिथ्यात्व दर्शन मोहनी, अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी। पॉइंट पे ध्यान देना, अनंतानुबंधी। फिर महाराज जी इसके बगल में क्यों बैठा दिया? अनंतानुबंधी द्विमुखी प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? वह सम्यक्त्व का घात तो करती ही है, साथ में चारित्र का भी घात करती है। आई बात समझ में? ये द्विमुखी हो गई, दो मुख वाली हो गई। मैं अपना घर तो बर्बाद करूंगी, तेरा घर भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तेरी फियंसी हो, आपकी फियंसी आपकी मंगेतर है। अब उसके घर पे आई तो बगल में बिठा दिया। नाम एक बार ध्यान से देख लेना, अनंत अनुबंधी। 3 पॉइंट आए। अनंत का अर्थ हुआ मिथ्यात्व। बोलिए क्या हुआ? कहां से लाए महाराज? धवला ग्रंथ में लिखा है अनंत संसार कारणत्वात्। अभी लिखने के चक्कर में मत रहो, वो कर्म का लेख पुस्तक में सब लिखा हुआ है। अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्यात्वम अनंतः। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहा गया है। देखो मिथ्यात्व का नाम क्या हो गया? धवला ग्रंथ में आया, पहली पुस्तक में, अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्यात्वम अनंतन। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को क्या कह दिया? ऐसे अनंत का अनुबंध कराने वाली कषाय क्या हो गई? यानी मिथ्यात्व में जो कुछ भी दम है, बोलो किसके सहारे है? अनंतानुबंधी के सहारे है। अगर अनंतानुबंधी ना हो तो अकेले मिथ्यात्व में कोई ज्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व तो योग है? कषाय कौन सी? कर्म में स्थिति और अनुभाग कौन तैयार करता है? बड़ा द्रव्य संग्रह आदि में सब जगह आया, जोगा पैड़ी पदेसा ठिदी अनुभागा कसाय दोती। यानी योग से प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है, किंतु स्थिति और अनुभाग कितने समय तक फल देगा, कैसा फल देगा, इसका निर्णय कौन करता है? कषाय करती है। इसलिए कषाय बहुत महत्वपूर्ण हो गई। योग तो अपनी जगह ठीक है, तभी देख लीजिए मंद कषाई जीव नवग्रह वेग तक चला जाता है। कषाय का महत्व देखो, कषाय होने का भी और कषाय की मंदता का भी महत्व आप देख लीजिए। तो मिथ्यात्व के बाद किसका नंबर लगा दिया? पक्की बात। अब लगा दीजिए सम्यक मिथ्यात्व। क्या रम इसी का है ना? देखो इसमें व्याकरण का भी प्रकरण आ गया प्रभु। सम्यक मिथ्यात्व, प्रथम अक्षर के परे पंचम अक्षर आया तो तृतीय अक्षर भी हो सकता है और पंचम अक्षर भी हो सकता है ना। सम्यक मिथ्यात्व भी लिख सकते हैं। ये इस प्रकार। चौथा नाम रखा अपन ने सम्यक प्रकृति। क्या रख लिया? बोलिए।
अभी मत बोलो, अभी वो आगे बोलना, अब बोलेंगे। आप गुण स्थानों के नाम याद करिए। पहले नंबर का गुण स्थान कौन सा? तो दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय से होने वाला गुण स्थान, मिथ्यात्व गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? ये गुण स्थान, ये हो गई आपकी प्रकृति, ठीक है। देखिए मिथ्यात्व सीधे सीधे, अभी मैं कोई बहुत गहरी प्रक्रिया में नहीं जा रहा, ऊपरी बात, सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय, उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा होने में, बोलिए, जब ज्यादा से ज्यादा छयावली और कम से कम एक समय, इतने समय के शेष रहने पर अचानक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए तो उससे सम्यक्त्व की आसाधना हो जाती है। क्या हो गई? क्यों महाराज जी इसको आसाधना क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उपशम सम्यक दर्शन का काल है अंतर मुहूर्त। कितना काल है? जब उपशम सम्यक दर्शन में कहा गया था शशांकमती जी, अंतर मुहूर्त तक चुपचाप बैठ जाओ, मिथ्यात्व बैठ गई, सम्यक मिथ्यात्व बैठ गई, सम्यक प्रकृति भी बैठ गई, अनंतानुबंधी बैठी तो हुई है, लेकिन छह आवली और एक समय के बीच जो शेष बचा, अंतर्मुख पूरा ही होने वाला है, और उसके पहले ही हल्ला करना चालू कर दिया। किसने? तो ये अच्छी बच्ची नहीं कहलाई, ये तो अच्छे बच्चे, मिथ्यात्व अच्छा बच्चा। क्यों? अरे कम से कम बीच में तो उधम नहीं बचा रहा। जब तुम अपना पूरा काम कर लो, तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम अपना दावा ठोक देंगे। अगर हमारा दावा सही बैठा तो जीव मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व बोलता है अंतर मुहूर्त तो हम पूरा करेंगे, उसके बाद हमारा दावा ठोकेंगे। अगर हमारा दावा पहला होगा, जैसे आपने प्रतियोगिता निकाली ना, तो कई सही जवाब आएंगे, तो सबको थोड़े ना पुरस्कार दो। जिसका जवाब सबसे पहले पूरा सही आएगा आप उसको पुरस्कृत करोगे ना। ऐसे यहाँ पे इन तीन प्रकृतियों में जिसका दावा सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले वो गुण स्थान तरफ भेज दिया जाएगा। जी, अगर उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा होने पर मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, जीव वापस क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्यात्व का उदय जाएगा, जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, जीव छह उपशम सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और अगर छह आवली समय पहले ही अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो तुमने धोखा दे दिया, तुमने उपशम को धोखा दिया, कह दिया था अंतर मुहूर्त तक रहना, पर उसके पहले ही तुम उखड़ना चालू कर दिए। इसलिए आपने क्या कर दिया? सम्यक्त्व की आसाधना क्या कर दी? स आसाधन क्या कर दी? सम्यक्त्व की आसाधना। इसलिए गुण स्थान का नाम क्या बन गया? सासाधन सम्यक दर्शन। महाराज सम्यक दर्शन क्यों? क्योंकि ऊपर से गिर तो गया है, अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, इसलिए भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से अभी वह सासाधन सम्यक दर्शनी, वो सम्यक दृष्टि अब नहीं है, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, परिणाम गिर गए हैं, एंडिंग पर है बिल्कुल, इसलिए अभी भी वो सम्यक दृष्टि। ठीक है, ये दूसरा गुण स्थान हो गया। तीसरा क्या हो गया? बिल्कुल क्रम है, देख लो। सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय में तत्व अतत्व का मिश्रित श्रद्धान जो होता है उसको सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, और वो जिस गुण स्थान पर होता है उसको क्या कहा जाता है? सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। तीसरा नंबर, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे क्रम से नहीं होता। दूसरा गुण स्थान सम्यक दर्शन से पतित होने पर होता है, इसलिए दूसरा गुण स्थान लौटते क्रम में ही हो सकता है, चढ़ते क्रम में कभी भी नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बिंदु है इस बात का। आगे बढ़े। सम्यक प्रकृति, सामान्यतः लोग इसका नाम लेते हैं सम्यक प्रकृति, परंतु मैं जहां तक ग्रंथ समझ पाया हूं इसका नाम है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। क्या है? क्योंकि मिथ्यात्व के बच्चे, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। जो सम्यक दर्शन को नष्ट तो नहीं करता, जो सम्यक दर्शन को नष्ट तो नहीं करता, किंतु सम्यक दर्शन में दूषण लगाता रहता है। कैसा दूषण? चल, मल और अगाढ़ दोष उत्पन्न करते रहता है, और क्या कहलाता है? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व।
आई बात समझ में? अगर चतुर्थ गुण स्थान में है, इसका उदय आ गया है, तो वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षयोपशम सम्यक। भैया उधर जाइए, डाल वाले सब उधर जाओ पीछे, क्लास के बीच में दर्शन नहीं, उधर बैठो। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आ जाने पर वह जीव क्या कहलाएगा? बोलो। सम्यक दृष्टि तो हो गया, पर क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कौन सा? अब ये गुण स्थान कहलाया चतुर्थ। एक्चुअली इसके अकेले से नहीं हुआ, वहां पर इन सातों प्रकृतियों का उपशम भी हो सकता है। सुनिए ध्यान से, सातों प्रकृतियों का उपशम भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है और क्षयोपशम भी हो सकता है। तो वह जीव क्या कहला जाएगा? नाम क्या है? बोलो चौथे गुण स्थान का। असंयत। अब बहुत ध्यान से चलना है। उस गुण स्थान का नाम क्या है? असंयत सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि क्यों? चतुर्थ गुण स्थान है। कौन सा गुण स्थान? अभी तो वही है, अभी तो सम्यक दृष्टि बस करें अपन पहले। जो कि सात प्रकृतियों का या तो उपशम हुआ है, या तो क्षय हुआ है, या तो क्षय उपशम। पर असंयत शब्द क्यों लगा है? अब देखो चारित्र मोहनी का काम चालू हो रहा है। अभी यहाँ पर अनंतानुबंधी तो सम्यक दर्शन के प्रकरण में आ गई। अभी यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कौन सी कषाय? कषाय चार है जो क्रोध मान माया। तो अभी अच्छा ये कलर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्रोध मान माया। अभी इसका उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? वो सात का तो उपशम छह उपशम हो गया, परंतु अभी भी कौन सी कषाय का उदय चल रहा है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। क्या करती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय? स्वभाव देख लो, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व को रोकती है। बोलिए, अनंतानुबंधी, बोलो, सम्यक्त्व को रोकती है। अप्रत्याख्यानावरण अणुव्रत को रोकती है। किसको रोकती है? प्रत्याख्यानावरण महाव्रत को रोकती है। बोलिए, प्रत्याख्यानावरण महाव्रत को रोकती है और संजवलन कषाय यथाख्यात चारित्र को रोकती। चार का कारण बस इतने में ही पूरे गुण स्थानों का खेल। तो अभी यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। इस कारण असंयत प्लस सम्यक दृष्टि क्या हो गया? सात प्रकृतियों के उपशम छह या क्षयोपशम से वो जीव सम्यक दृष्टि तो बन गया है, किंतु अभी असंयम भाव बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो अणुव्रत धारण नहीं करने देती, अभी उसका उदय चल रहा है। आगे बात समझ में? अब यहां से नीचे के सारे गुण स्थान सम्यक दृष्टि के गुण स्थान रहेंगे, तो अब अलग से सम्यक दृष्टि लिखने की आवश्यकता नहीं। अब पंचम गुण स्थान का नाम आया संयत प्लस असंयत। नाम था संयता। चार पांच नाम चलते, छह नाम। संयता संयत, संयमा संयम, विरता विरत, एक देश संयत या देश संयत, देश विरत या देश संयम, सभी एक ही है। संयत कहो, संयम कहो, विरत कहो। ध्यान से इस गुण स्थान का नाम को तोड़ दो पहले। संयत और क्यों भैया? ध्यान से चलना। पिछले वाले में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय था। जैसे ही अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया, क्या हो गया? उपशम नहीं, क्षय नहीं, उसको दबाया नहीं है, उसको नष्ट नहीं किया है, किंतु सहज रूप में उसका क्या हो गया? उदय नहीं होना रूप क्या कहला गया? तुम कभी आहार को नहीं उठोगे, क्षय। आज आहार को नहीं उठना, बैठ जा, उपशम। महाराज जी आज मैं आहार को नहीं उठूंगा, अनुदय। क्या समझे?
एक को तो आहार का सिस्टम ही खत्म कर दिया, क्षय। एक को अपन ने दबाव में, आज आहार नहीं करोगे तुम बैठ जाओ, उपशम। और एक व्यक्ति खुद आ गया, महाराज जी आज मैं आहार को नहीं उठूंगा, अनुदय। तो जैसे ही अप्रत्याख्यानावरण कषाय, कौन सी कषाय? शॉर्ट में लिख रहा हूं, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्या हो जाता है? अनुदय हो जाता है। वो जीव अणुव्रती हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी उसने अभी श्रावक के योग्य व्रत ग्रहण कर लिए, त्रस हिंसा का त्यागी हो गया। पर असंयत भाव क्यों बना हुआ है? अगली कषाय का नाम बोलो। बस, चूंकि अभी किस कषाय का उदय चल रहा है? प्रत्याख्यानावरण। पूरा बोलना पड़ेगा, प्रत्याख्यान नहीं, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय अभी भी चल रहा है, इसलिए स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहा। देख लो, अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय और प्रत्याख्यानावरण का उदय दोनों साथ में है। त्रस हिंसा का त्यागी होने से संयत, और स्थावर हिंसा नहीं छोड़ा है इसलिए असंयत। ये कौन से गुण स्थान का स्वरूप हो गया? अब इसी में और कुछ मत करिए। अब ये वाले को हटाया, अभी ये मुख्य उदय किसका है? अब जैसे ही प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्या कर देंगे अपन? वैसे ही वो जीव पूर्ण संयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयत। ठीक है, किसके कारण? किसके अनुदय के कारण? प्रत्याख्यानावरण के अनुदय के कारण महाव्रती हो गया। क्या हो गया? लेकिन अभी भी अब दो प्रकार के नाम आपके सामने चल, प्रमत्त संयत। क्या? और लेकिन मैं आपको पहले अप्रमत्त संयत बताऊं। जिस समय व्यक्ति दीक्षा लेता है उस समय सर्वप्रथम कौन सा गुण स्थान होता है? 7वें नंबर का अप्रमत्त गुण स्थान, क्योंकि उस समय कषाय एकदम से मंद होती हैं। कौन सी कषाय? देखा है समझ में, क्रम में पकड़ते चलना। ये अब संज्वलन कषाय का मंद उदय है। कैसा है बोलिए? वोल्टेज डाउन। तो जब तक मंद उदय रहेगा तब तक अप्रमत्त संयत, और जैसे ही इसका मंद उदय किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तीव्र उदय में हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? 6वां गुण स्थान प्रमत्त संयत। बैठी बात दिमाग में। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो अनुदय हो गया, लेकिन अभी किसका उदय चल रहा है? अब देखिए, ये सारी प्रकृतियों में अपन ने क्या खास बात देखी महाराज? अभी ये सिर्फ कषायों के अनुदय से गुण स्थान हो। अब प्रत्याख्यानावरण के अनुदय से, प्रत्याख्यानावरण के अनुदय से, इसका मतलब अपनी आत्मा में भी इन कषायों का अनुदय, मंद उदय अधिक चल रहा है। यानी कभी भी उदय में आ सकती हैं और कभी भी अपने को संयम मार्ग से पतित कर सकती हैं। 7 गुण स्थानों तक ये धोखा हमेशा बना रहता है, ये भ्रम बना रहेगा, ये डर बना रहेगा। तो कभी भी जीव शुद्धोपयोग यानी कि कर्म की निर्जरा की तीव्रता की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसी कारण 7वें गुण स्थान के 2 भाग बनाए जाएंगे, जो अपन कल देखेंगे। आज तो अपन ने 7 गुण स्थानों के सामान्य नाम देख लिए। दर्शन मोहनी कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में क्या बोला गया? बोलो। जो आत्मा का तत्व विपरीत श्रद्धान होता है वह मिथ्यात्व कहलाता है, और ऐसा गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान। ठीक है, जहां उपशम सम्यक दर्शन के काल में 6 आवली से एक समय के बीच में अगर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में किसी कषाय का उदय आ जाए तो वहां पर जो पतित श्रद्धान होता है उसको साधन सम्यक कहते हैं, और वो जहां पर होता है उस गुण स्थान को साधन गुण स्थान कहते हैं। दर्शन मोहनी कर्म की मिश्र प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व के संयोग से जो उदय से गुण स्थान होता है वह सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है, तृतीय गुण स्थान।
पुनः दूसरा गुण स्थान चौथे पांचवें आदि गुण स्थानों से गिरने के बाद ही होता है, उपशम सम्यक्त्व से गिरने के बाद, है ना। जो कि जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो चतुर्थ पंचम या सप्तम षष्टम गुण स्थान में जाता है, चतुर्थ पंचम या सप्तम गुण स्थान में जाता है। ये विशेष अभी कल और बताएंगे, नहीं तो सीधे छठे में नहीं जा सकता। गिरते समय दूसरे गुण स्थान में आएगा, चढ़ते समय नहीं जा सकता। क्यों? और कल खुलासा हो जाएगा सर। चतुर्थ गुण स्थान का नाम है असंयत सम्यक दृष्टि, जहां पर वह 7 प्रकृतियां मिथ्यात्व, अनंतानुबद्धि, क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों के उपशम हो जाने से, मतलब शक्ति के दब जाने से, इन 7 प्रकृतियों की शक्ति के नष्ट हो जाने से, या इन 7 प्रकृतियों की शक्तियों के क्षयोपशम हो जाने से क्रमशः उपशम, क्षयिक या क्षयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो सकता है कोई भी एक। लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो अणुव्रतों की विरोधी कषाय है, उसके कारण वह जीव असंयत बना रहता है। ऐसा गुण स्थान असंयत या अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। जहां अप्रत्याख्यानावरण कषाय अनुदय को प्राप्त हो जाती है तो अणुव्रत ग्रहण करने के भाव हो जाते हैं, अणुव्रत ग्रहण कर लेता है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने के कारण महाव्रत धारण नहीं कर पाता, यानी त्रस हिंसा का त्यागी तो हो जाता है किंतु स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं हो पाता। वह संयता संयत नाम का पंचम गुण स्थान है। जब प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अनुदय हो जाता है, पुनः कह रहा हूं अनुदय, उपशम नहीं, क्षय नहीं, अनुदय हो जाता है या क्षयोपशम हो जाता है, ऐसी स्थिति में वह जीव सप्तम गुण स्थान को प्राप्त होता है। क्योंकि जीव जब ऊपर आता है तो सर्वप्रथम सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करता है, जहां संज्वलन कषाय की मंदता में अप्रमत्त भाव और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय क्षयोपशम से वह जीव संयम भाव को प्राप्त हो जाता है। जब संज्वलन की तीव्र उदय होता है तो वह छठे गुण स्थान में रहता है। यहाँ तीव्र उदय का मतलब ये नहीं चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ऐसा नहीं। वहां पर सामान्य मंदता की अपेक्षा से तीव्रता का कथन किया गया है। ऐसे तीव्र उदय और मंद उदय जहां पर होता है, क्रमशः वह छठवां और सातवां गुण स्थान है। आगे की व्यवस्था कल अपन लिखेंगे, वहीं रुक जाए, स्वाध्याय के बाद आगे। चलिए ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके 7 गुण स्थानों की व्यवस्था संपन्न। कोई शंका, कोई संदेह हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट है अपने पास और, ठीक है। बाकी कल अपन 7वें गुण स्थान के आगे क्यों जाता है, क्या कारण बनता है, क्या किस व्यवस्था के निमित्त से उसको ऊपर जाना है, हाँ मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले तो परिभाषा देख लें अपन। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों का उतार चढ़ाव गुण स्थान। योग में मन वचन काय की चंचलता से, मन वचन काय की चंचलता से आत्म प्रदेशों का हलन चलन। ये देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा, ये गिलास है, बोलो क्या है, खाओ तो बोलो, चषकः, क्या है बोलो, इति जलम, ये क्या है बोलिए, ध्यान से देखो, ये जल है और ये गिलास है ना। अब इसमें ध्यान से देखना, जल है, बोलो, बोलते जाओ, आत्मा, यानी आत्मा के प्रदेश, ठीक है। और गिलास जो है वो मन है, वचन है और काय है, तीनों को गिलास है। ध्यान से, यदि गिलास हिलेगा तो पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा, बोलो, पक्की बात है। बस इतना ही तो योग है। जैसे गिलास के हिलने पर पानी का हिलना निश्चित है, ऐसी मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय में प्रवृत्ति होने पर आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन होगा। इस प्रक्रिया को योग कहा जाता है। वो वाला योग नहीं, रामदेव वाला योग नहीं है, ये मन वचन काय की चंचलता से आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन योग है। अब ये तो महाराज पौद्गलिक बात है, ठीक है, इनके चलो। लेकिन इसके कारण अब जो पारिणामिक परिवर्तन होगा, यानी आत्मा के परिणामों में, क्यों इसमें मोह आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एक मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है,
पुनः एक मच्छर बैठा हुआ। बोलिए क्या हुआ? प्रथम बार में योग भी सामान्य था और मोह का प्रदर्शन भी नहीं था, लेकिन द्वितीय बार में योग भी विकृत हुआ और मोह भी तीव्रता में पहुंच गया। तो ये आपका गुण स्थान क्या हो गया? घट गया। समझ रहे हो? और इसी प्रकार से सारे गुण स्थानों की व्यवस्था चलेगी, जो कि सिर्फ 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 4 गुण स्थान तक दर्शन मोहनी पे डिपेंडेंट है, और चौथे गुण स्थान से मिक्स करते चले जाएंगे चारित्र मोहनी की विवक्षा पर। 7वें गुण स्थान तक के उदय अनुदय की चर्चा चलेगी, और 7वें गुण स्थान के ऊपर उपशम या क्षय की चर्चा चलेगी। वो अपन कल यहाँ पर इसी समय पर देखिए। ठीक है, चलिए और कुछ? ठीक है। नहीं, ऐसा अपन कह नहीं सकते, क्योंकि मुनियों का गुण स्थान 6वां 7वां तो होता रहता है। और ये भी बता दूं आपको, कई बार जीवन में वो गुण स्थान नीचे भी गिरता होगा। चतुर्थ भी हो सकता है, तृतीय भी हो सकता है, प्रथम भी हो सकता है। बाहर का लिंग बना रह जाता है, मुनि पद बना रह जाता है, पर अंदर से भावलिंग समाप्त हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। आप भगवान की पूजा करते हुए भी वेश्यालय में जा सकते हो है ना? योग कुछ दिख रहा है, उपयोग कहीं और जा सकता है। तो अपना गुण स्थान ज्यादातर उपयोग पर डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? अपना आंतरिक उपयोग किस प्रकार का चल रहा है उस पर गुण स्थान। क्योंकि मोह कह रहे हैं, मोह आंतरिक प्रक्रिया है, योग बाहरी प्रक्रिया है और मोह आंतरिक प्रक्रिया है। समझ रहे? बाहरी और आंतरिक प्रक्रिया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनके मिश्रण से ही मशीन आपकी कार्यशील हो पा रही। नहीं दिख रहा ना, फिर भी परिणाम तो समझ में आते हैं यार। सामने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों से उसके परिणामों का भी वो होता है। दूसरे का क्या देखना भाई? थर्मामीटर मत लगाओ, अपने में लगाओ। दूसरे के परिणाम मत, नहीं अपना तो अपने को पता चलता ना कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। मेरे परिणाम असंयम जैसे हो रहे तो गुणस्थान गिर गया मेरा। हाँ, संभालो, इसलिए तो प्रतिक्रमण करना है। सोचो तो मुनियों के आवश्यक क्यों ऐसे सेट किए हैं। सुबह उठा भैया, स्वाध्याय कर, पहले प्रतिक्रमण करो, फिर सामायिक करो, फिर आप देव वंदना करो, उसके बाद भक्ति करो, स्तुति आदि करो, उसके बाद जंगल हो क्या, फिर स्वाध्याय को बैठ जाओ, अभिषेक देख लो, फिर उसके बाद स्वाध्याय वगैरह करो, आहार करके आए तो सो मत जाना, सामायिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो। पहले प्रतिक्रमण फिर सामायिक, फिर प्रतिक्रमण फिर सामायिक, फिर उसके उठने के बाद तुरंत एक बार स्वाध्याय है पहले। और अपन सामायिक करके उठते ना, उस समय तुरंत एक बार स्वाध्याय का प्रतिष्ठापन कर लेना चाहिए। एक आध गाथा पढ़ के भले निष्ठापन करो, फिर अपने काम में लगो, और फिर उसके बाद फिर स्वाध्याय आदि का क्रम लग गया। यहाँ तो उसमें लिखा जा रहा है, क्या कहते हैं, बैनर बनवाते तो उसमें ले पब्लिक से मिलने का समय 3 बजे से 5 बजे तक नहीं, दिनचर्या तो लिखो, पर उसमें पब्लिक से मिलने का टाइम मत लिखो। पब्लिक खुद समझ जाएगी कौन सा समय खाली, तो उसी समय जाना चाहिए वहां पर। नमोस्तु रापराणिक स्वाध्याय निष्ठापन श्रुतपत्ति का। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासीयर्थं गणहृदयेन सम्मं प्रणमामि। इच्छामि वंते सुदवत्ति कावसुदुस्साच मंगवंग पैन्य पाहुणे परिम सुत पड़माम्यो पुपगे चूलिया चेव सुत्तथै तो इदम कायम सेणचकाल मंचेम पूजे मंदागण गमसामि दुख कौ कमखौ गोहिलाओ सुवे गमनम समाहि मल्लुम जिन गुण संपत्ति बोध मच्छम यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।